नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट मंडरा गया है, तो दूसरी तरफ अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परमवीर सिंह ने सीबीआई को दिए गए अपने बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को बहाल करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया। यानी सचिन वाजे की बहाली में उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा योगदान है। ये साफ तौर पर परमवीर सिंह की ओर से बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब इस पूरे मामले में भी परमवीर सिंह के ये चौंकाने वाले खुलासे उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और अब परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने दरअसल सीबीआई को बयान दिया है और सीबीआई को दर्ज कराए गए बयान में परमवीर सिंह ने ये भी जानकारी दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री के दबाव के कारण ही सचिन वाजे की बहाली फाइल पर मोस्ट अर्जेंट लिखा था। आपको ये बता दें कि परमवीर सिंह ने मुंबई के पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक लेटर लिखा था, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था, ये आरोप अनिल देशमुख पर लगाया गया था कि दरअसल अनिल देशमुख ही वो मंत्री हैं जो सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दे रहे हैं। और इसको लेकर जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो आपको बता दें अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद से अनिल देशमुख जेल में बंद हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया है, लेकिन वहीं चूंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप परमवीर सिंह की ओर से अनिल देशमुख यानी उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री पर लगाए गए, जिसके चलते मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे की ओर से ही ये बड़ा एक्शन उन पर लिया गया था। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जो दायर चार्जशीट है उसमें बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बहाल करने के लिए उन पर दबाव डाला था। ये बड़ा खुलासा दरअसल उनकी तरफ से किया गया है। सीबीआई को जो बयान उन्होंने दर्ज कराया है उसमें इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया था, जिसमें जो मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं सचिन वाजे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एंटीलिया के बाहर जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उस स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, जिसमें सचिन वाजे का नाम सामने आया था। यानी कि पूरा मामला वसूली के लिए रचा गया था। इस तरह से एंटीलिया यानी मुकेश अंबानी को निशाना बनाया गया था। उनके घर के बाहर इस तरह से वसूली के लिए पूरा इंतजाम किया गया था और इस पूरे मामले में एक के बाद एक जब खुलासे होने शुरू हुए तो आपको बता दें न सिर्फ मुंबई क्राइम यूनिट के जो अधिकारी हैं सचिन वाजे, उनकी गिरफ्तारी हुई और इस पूरे मामले में वो फिलहाल जेल में बंद हैं, बल्कि इसके बाद कई गंभीर खुलासे होते गए और इसी कड़ी में मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर ये बड़ा खुलासा किया था कि अनिल देशमुख हर महीने सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए की वसूली करा रहे हैं। इतना ही नहीं, परमवीर सिंह ने अब जो जानकारी सीबीआई को दी है उसमें ये कहा है कि सचिन वाजे ने उन्हें ये कहा था कि अनिल देशमुख के कहने पर वो मुंबई में बार और साथ ही ऑर्केस्ट्रा से जबरन वसूली करेगा। हालांकि परमवीर सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सचिन वाजे ने हकीकत में मंत्री अनिल देशमुख के लिए ये पैसा इकट्ठा किया था। परमवीर सिंह ने
ने ये कहा कि अगर मुझे इसकी जानकारी होती तो मैं इसे रोकने की कोशिश जरूर करता, उसके लिए जरूर कदम उठाता, मैं देशमुख का भी सामना कर सकता था, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इसी के साथ साथ जो परमवीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया उसमें ये बताया कि दरअसल जिस तरह से ये पूरा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में हो रहा था, इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी और मैंने इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम अजीत पवार तक भी पहुंचाई थी, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसकी जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। तो परमवीर सिंह ने सीपीआई को जो बयान दिया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं और उन्हीं में से एक खुलासा ये है कि परमवीर सिंह ने ये कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कुछ दूसरे लोगों को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के गलत कामों के बारे में, यानी इस पूरे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बारे में हालांकि वो पहले से ही जानते थे। परमवीर सिंह ने ये कहा कि जब वो मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने सचिन वाजे को बहाल करने की मांग की, यानी मुख्यमंत्री की ओर से सचिन वाजे की बहाली की बात कही गई। ये परमवीर सिंह लगातार खुलासा कर रहे हैं और उनकी तरफ से साथ ही ये भी कहा गया कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था और देशमुख के भ्रष्टाचार को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शरद पवार से भी मुलाकात की थी। उन्होंने सीनियर अधिकारियों, पीईबी फंड के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठकों के कामकाज के अलावा पूरे महाराष्ट्र में निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों के भी ट्रांसफर पोस्टिंग में देशमुख के हस्तक्षेप के बारे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बताया था। परमवीर सिंह ने कहा कि 2 चरणों में हस्तक्षेप होता था। पहला संबंधित शहर में अधिकारियों की पोस्टिंग और उसके बाद उन अधिकारियों को शहर के भीतर उनके पसंदीदा स्थानों पर किस तरह से पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी लगातार वसूली का खेल जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस पूरे मामले में परमवीर सिंह की ओर से दी गई है कि जानकारी न सिर्फ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ाएंगी बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती हैं। अब जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी शिकंजा कर सकती है, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, परमवीर सिंह ने कुछ नामों के खुलासे भी किए हैं कि आखिर कौन से वो अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग की गई है और इस पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सिंचाई मंत्री जो है उद्धव ठाकरे सरकार में जयंत पाटिल उनके रिश्तेदार सचिन पाटिल नासिक ग्रामीण के एसपी के पद पर तैनात हैं। श्रीधर जी एसपी बीड और राहुल श्रीराम को वरिष्ठता और योग्यता मानदंड की अनदेखी करते हुए अनुकूल पोस्टिंग दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पुलिस आयुक्त की ओर से मनमानी पोस्टिंग पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। उन्होंने ये भी बताया कि जो उस वक्त एसके जायसवाल जो कि डीजी थे उनकी तरफ से जरूर आपत्तियां उठाई गई थी, जो कि फिलहाल में सीबीआई के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि आपत्तियों को बैठकों में दर्ज करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो इस तरह से साफ तौर पर गंभीर आरोप जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में जो तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे थे इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को थी, लेकिन इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब सवाल यही है कि बयान जो है वो परमवीर सिंह की ओर से सीबीआई में दर्ज करा दिया गया है और क्या इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या एनसीपी चीफ शरद पवार, इसके अलावा डिप्टी सीएम से भी छानबीन करेगी, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। लेकिन अनिल देशमुख इस पूरे मामले में फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। जेल में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं क्योंकि जमानत नहीं मिल पा रही है और उसके अलावा जो खुलासे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और अब ये बड़ा खुलासा है कि किस तरह से दरअसल सचिन वाजे जो कि पिछले लगभग 16 साल से निलंबित थे, लेकिन किस तरह से उद्धव ठाकरे ने दरअसल उनके बहाली की योजना बनाई, किस तरह से परमवीर सिंह पर दबाव बनाया गया कि सचिन वाजे की बहाली की जाए ताकि उनका इस्तेमाल
हाथ जो है वो वसूली के लिए उद्धव ठाकरे सरकार कर पाए, और इसके लिए अनिल देशमुख को एक जरिया बनाया गया। अनिल देशमुख के कहने पर सचिन पाटिल लगातार वसूली कर रहे थे, और वसूली की मोटी रकम अगर अनिल देशमुख तक पहुंच रही थी और इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को थी, तो जाहिर तौर पर यह रकम उद्धव ठाकरे तक भी पहुंच रही होगी। तो ऐसे में सवाल यही है जो बीजेपी लगातार दाग रही है कि आखिर इस वसूली का आका कौन है। इसका खुलासा होना चाहिए, और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही इसका खुलासा होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।